वजीर आजम की बिजली की तरसीली निज़ाम में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेस में नुमाया कमी लाने की हिदायत। सारिफीन को बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात के फरोग पर जोर। बिजली के निर्खों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने का हुक्म। बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इकदाम जारी करने की हिदायत। ईरान अमन मुज़ाकरात की बहाली के लिए तैयार। वॉल स्ट्रीट जर्नल तेहरान की भेजी गई नई तजावीज़ सामने ले आया। अमरीका हमले रोकने की जमानत दे, मुहासरा खत्म करे तो आबनाए हुर्मुज़ खोल देंगे। जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत बाद में, पहले पाबंदियां नरम की जाएं। ईरान की तजावीज़, व्हाइट हाउस की मुसव्विदा मिलने और मुज़ाकरात जारी होने की तस्दीक। और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी मौक़िफ़ ज़मीनी हक़ाइक़ का आकाश नहीं। नुमाइंदा खुसूसी के एकतरफा रिमार्क सरहद के साथ हालात की समझ से आ रही हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। तेहरान ऐसी तजावीज़ पेश नहीं कर रहा जो हमारे लिए काबिल कबूल हो। ट्रंप का दूसरी बार ईरानी तजावीज़ मानने से इनकार। कहते हैं मुज़ाकरात जारी लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे। डील होगी या तबाही। तेहरान के पास दो ही ऑप्शंस हैं। ईरान मुआहिदा करना चाहता है, टेलीफोन पर गुफ्तगू भी हुई, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। अमरीकी सदर ने वाज़े किया कि जंग से जल्दी नहीं निकलेंगे, वरना 3 साल बाद फिर मसला पैदा हो जाएगा। ईरान के साथ मुसल्लह कशीदगी खत्म हो चुकी, मगर तनाज़ा मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। सूरत हाल गैर यकीनी है। सदर ट्रंप का कांग्रेस को खत। अमरीकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के दौरान बहरी कज़ाकों की तरह काम कर रही है। हमने तेल से भरे जहाजों पर कब्जा किया। ये एक मुनाफा बख्श कारोबार है। अमरीकी सदर का बयान। सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान। ट्रंप की कज़ाक के रूप में तस्वीर वायरल। ईरानी फौज ने अमेरिका से नए तसादुम का खदशा जाहिर कर दिया। खातिमुल अनबिया हेडक्वार्टर्स के नुमाइंदे मोहम्मद जाफर असदी कहते हैं जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अमेरिका किसी मुआहदे की पासदारी नहीं करता। रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई की पीट हेक्सत पर तनकीद। कहा अमरीकी वजीर जंग अपनी फौज को खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया, ऐसी दलदल में धकेल दिया जहां आगे गढ़ा पीछे खाई है। ईरानी आर्मी चीफ कहते हैं हमारी फौज पहले से ज्यादा मजबूत, मुल्क की खुद मुख्तारी की हिफाजत करना जानते हैं, किसी भी साजिश का डटकर मुकाबला करेंगे। ईरानी मकामी तौर पर बनी अशिया इस्तेमाल करें। कारोबारी अफराद मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग ना करें। सुप्रीम लीडर की ताजरों और सनतकारों से अपील। कहा जंग में दुश्मनों पर बर्तरी साबित कर दी, अब मुआशी सतह पर दुश्मन को हराना है। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात ईरान का हदफ। 5 ममालिक में 16 तनसीबात तबाह कर दी। CNN का बेशतर अमरीकी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने जदीद रडार, मवासलाती निज़ाम और तैयारों को निशाना बनाया। कुछ तनसीबात इस्तेमाल के काबिल ही नहीं। तबाह होने वाले असासे इंतहाई महंगे, तब्दील करना मुश्किल है। ईरान जंग के तनाजुर में अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली। जर्मनी से 5000 फौजी वापस बुला लिए। पेंटागन के मुताबिक ईरान जंग की वजह से यूरोप को असलहे की तरसील में ताखीर हो सकती है। अमरीकी इकदाम पर जर्मन वजीर दिफा का रद्द-ए-अमल। बोले तवक्को थी अमरीका अपनी फौजें वापस बुलाएगा। यूरोपीय ममालिक को अपनी सलामती की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। अमेरिका के 61% शहरियों ने ईरान जंग को गलती करार दे दिया। नया सर्वे जारी। 36% अवाम के नजदीक जंग का इकदाम दुरुस्त। 52% अमरीकियों का ख्याल है कि अमेरिका ईरान जंग में इसराइल का हाथ था। अमेरिका मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी ममालिक को $8.6 अरब से जायद मालियत का असलहा फरोख्त करेगा। महकमा खारिजा ने मंजूरी दे दी। हथियार कतर, कुवैत, UAE और इसराइल को फराहम किए जाएंगे। कतर को $4 अरब से ज्यादा मालियत का पेट्रियट दिफाई निज़ाम फरोख्त किया जाएगा। कुवैत के लिए $2.5 अरब के बैटल कमांड सिस्टम की मंजूरी। UAE से $147 मिलियन का मुआहिदा किया जाएगा। इसराइल को भी $992 मिलियन के जदीद गाइडेड मिसाइल दिए जाएंगे। सेहूनी फौज ने लिबनान में जंग बंदी मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। हमले जारी, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। मजीद 2 शहरी शहीद, मेयर समेत मुतादिद जख्मी। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 11 हो गई।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कुवैत के वज़ीर ख़ारजा से राबता, अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैती वज़ीर ख़ारजा आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों के मुतरिफ, दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। राना सनाउल्लाह आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म होने के लिए पुरुमीद, कहा पाकिस्तान जल्द सिफारती कोशिशों में कामयाब होगा। सोशल मीडिया पर कुछ लोग गंदी सियासत कर रहे हैं। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी मौक़िफ़ ज़मीनी हक़ाइक़ का आकाश नहीं। नुमाइंदा ख़ुसूसी के यकतरफा रिमार्क सरहद के साथ हालात की समझ से आ रही हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल, कहा अफगान तालिबान और भारतीय प्रॉक्सीज के हमलों में 52 शहरी शहीद, 84 जख्मी हुए। पाकिस्तान ने हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया, हदफी जवाबी कार्रवाइयाँ की, दहशतगर्दों के ठिकानों और चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान का इस्लाहाती एजेंडा कागजों तक महदूद, अमली पेशरफ न होने पर $60 करोड़ का मालियाती इस्लाहाती प्रोग्राम ताखीर का शिकार। आलमी बैंक की मंजूरी के बावजूद प्रोग्राम पर अमल दरामद शुरू न हो सका। अहम ओहदे खाली, इदारा जाती सलाहियत कमजोर, डिजिटल अदायगियों और ई गवर्नेंस अहदाफ पर कोई पेशरफ नहीं हुई। वर्ल्ड बैंक ने अमली पेशरफ्त बड़ा चैलेंज करार दे दिया। गुजरावाला के अवाम के लिए तोहफा, वज़ीर आला पंजाब ने मास ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी दे दी। तकमील के लिए 12 माह की मुद्दत मुकर्रर, 24 स्टेशन बनेंगे, 2 स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में प्रोजेक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग, कहा मंसूबे से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। रेड लाइन BRT सिर्फ एक मंसूबा नहीं, कराची के मुस्तकबिल की शहरग। कोशिश है ज़ेर तामीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू, कहा मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से अवाम को आर्जी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। ऐसे हालात बनाए जा रहे हैं कि माइनस PTI हो जाए, भरपूर मज़ाहमत करेंगे। पाकिस्तान को असल खतरा अंदर से है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की गुफ्तगू। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी PTI की सेहत से ज्यादा कुछ अहम नहीं। तारीख गवाह है, अवामी रैली को कोई ताकत नहीं रोक सकती। असद कैसर बोले हमारी जिद्दोजहद पुरअमन होगी। सिंध में गर्मी ने दिन में तारे दिखा दिए। जैकबाबाद, रोहड़ी, दादू और नवाबशाह में पारा 46 डिग्री को छू गया। कराची में मौसम गर्म, हीट वेव कैंप कायम। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के मैदानी इलाकों में गर्मी की लहर। बलाई इलाकों में मगरबी हवाओं का नया सिलसिला दाखिल होने का इम्कान। 3 मई से बारिश और आंधियां चलेंगी, ग्लोव अलर्ट जारी। कराची में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग अवाम का सब्र आजमाने लगी। न्यू कराची, सुरजानी टाउन, जमशेद क्वार्टर, लियाकताबाद और कोरंगी समेत कई इलाकों में बिजली की बंदिश मामूल। कारोबार मुतासिर होने पर तिजारती सारिफीन भी परेशान। लाहौर के इलाके मजंग में खातून और 2 बच्चों का लर्जाखेज कत्ल। मुलजिम ने तीनों को मारने के बाद खुदकुशी कर ली, मुकदमा दर्ज। मुलजिम फ्लैट का दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल हुआ और फायरिंग की। FIR का मतन, इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुलजिम और मकतूला के दरमियान तनाज़ात थे। कराची के इलाके लांढी में ट्रेलर के नीचे सोए 2 मजदूरों को कुचलने की CCTV फुटेज सामने आ गई। ड्राइवर को ट्रेलर के नीचे सोए अफराद का इल्म नहीं था। क्लीनर ने हादसे का बताया, जिसके बाद दोनों फरार हो गए। 2 रोज बाद भी वाक़े का मुकदमा दर्ज न हो सका। मार्का हक में अजीम कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलंबरदार बनकर उभरा। सिफारती और अस्करी सतह पर वक़ार बुलंद हुआ। दुनिया पाकिस्तान से जुड़ना फख्र समझती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का मार्का हक की तकरीब से खिताब, कहा कभी दुश्मन का कलभूषण पकड़ा जाता है, कभी अभिनंदन। भारतीय अजीब हैं, गिरने वाले जहाज के कप्तान को भी अवार्ड देते हैं। जब नाम वतन का आया है, धरती को मुकद्दम पाया है। हर दुश्मन की ललकार पर हम आहनी दीवार हैं। मार्का हक में समा का बेमिसाल किरदार, पूरी दुनिया को बताई दुश्मन की चाल। कौम को किया यकजान, 1 साल मुकम्मल होने पर समा का खुसूसी नगमा जारी।
मार का हक में पाकिस्तान की फतह एक नाकाबिले तरदीद सच बनकर दुनिया भर में उभरी। आलमी मीडिया का इतराफ, वो लम्हे जब बयानिया बदल गया और इख्तलाफ के बावजूद भारतीय मीडिया को भी हकीकत तस्लीम करना पड़ी। 15 साल से कम उम्र बच्चे हज पर जा सकेंगे। सऊदी वजारत हज ने पाबंदी वापस ले ली। पुरानी पॉलिसी दोबारा बहाल। मुस्तरद होने वाले वीजे दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। सुपर पावर बनने की जंग टाइटल फाइट के संग पीएसएल का फैसला कुन मार्का। पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन का टाकरा। कल लाहौर में मैदान सजेगा। बाबर 11 दूसरी बार टाइटल जीतने के लिए पुरअज़्म। किंग्समैन डेब्यू में चैंपियन बनने के लिए पुरजोश। दोनों कप्तानों के हौसले बुलंद। रंगारंग इख्तितामी तकरीब की तैयारियां जारी। कज़ाफी स्टेडियम में रिहर्सल। आरिफ लोहार, आतिफ असलम, अली अजमत, आयमा बेग, साबरी सिस्टर्स परफॉर्म करेंगे। चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत इजलास। बेहतरीन इंतजामात किए जाएं। शायकीन की सहूलत को मद्देनजर रखा जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। तेवर दिखाए सजा भुगतो। मोहम्मद अली के खिलाफ कार्रवाई। फास्ट बॉलर पर मैच फीस का 10% जुर्माना। हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर ने एलिमिनेटर 2 में मार्क चैपमैन से नामुनासिब रवैया अपनाया। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल टेनिस मुकाबले पाकिस्तान के मोहम्मद शोएब ने तारीख रकम कर दी। 20 साल में ITF फ्यूचर्स टूर्नामेंट के फाइनल तक रसाई पाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। आबिद अली खान और मुजम्मिल मुर्तजा ने मेंस डबल्स टाइटल अपने नाम कर लिया। और किताब बेहतरीन दोस्त कराची में कुतुब मेला सज गया। वालिदैन और बच्चे पसंदीदा किताबों की खरीदारी के लिए पहुंच गए। बुक फेयर कल तक जारी रहेगी।